भगवत पुराण कथा छठा स्कंद 17वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय श्री विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य सुने, जिससे आपको शेष कम करने वाली संतान की प्राप्ति हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसे संतान की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो जो आपके यश को बढ़ाने वाला हो। उसका यश गान तीनों लोकों में किया जाए। श्री हरि विष्णु सभी नवग्रह सूर्य के समान उसके ऊपर तेज हो और सभी नवग्रहों का उस पर आशीर्वाद रहे। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप इसको प्रथम स्कंद से अवश्य सुनिए, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए, इसका पूरा फल प्राप्त हो। हमारा 17वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। चित्रकेतु को पार्वती जी का श्राप। जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु जिस दिशा में भगवान सत्संग का अंतर्धान हुए थे, उसे नमस्कार करके आकाश मार्ग से छचन विचरने लगे। महायोगी चित्रकेतु करोड़ों वर्षों तक सब प्रकार के संकल्पों को पूर्ण करने वाले सुमेरु पर्वत की घाटियां विहार करते रहे। उनके शरीर का बल और इंद्रिय शक्ति अक्षुण्ण रही। बड़े बड़े मुनि सिद्ध चारण उनकी स्तुति करते रहते थे। उनकी प्रेरणा से विद्याधरों की स्त्रियां उनके पास सर्वशक्तिमान भगवान के गुण और लीलाओं का गान करती रहती थी। एक दिन चित्रकेतु भगवान के दिए हुए तेजमय विमान पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी समय उन्होंने देखा कि भगवान शंकर बड़े बड़े मुनियों की सभा में सिद्ध चरणों के बीच बैठे हुए हैं और साथ ही भगवती पार्वती अपनी गोद में बैठाकर एक हाथ से उन्हें आलिंगन किए हुए हैं। यह देखकर चित्रकेतु विमान पर चढ़े हुए उनके पास चले गए और भगवती पार्वती को सुनाकर जोर जोर से हंसने और कहने लगे। चित्रकेतु ने कहा, अहो, ये सारे जगत के धर्म शिक्षक और गुरुदेव हैं। ये समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। इनकी यह दशा है कि भरी सभा में अपनी पत्नी को शरीर से चिपकाकर बैठे हुए हैं। जटाधारी बहुत ही बड़े तपस्वी एवं ब्रह्मवादियों के सभापति होकर भी साधारण पुरुष के समान निर्लज्ज गोद में स्त्री लेकर बैठे हैं। प्रायः साधारण पुरुष भी एकांत में ही स्त्रियों के साथ उठते बैठते हैं, परंतु ये इतने बड़े व्रतधारी होकर भी उसे भरी सभा में लिए बैठे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर की बुद्धि अगाध है। चित्रकेतु का यह कटाक्ष सुनकर वे हंसने लगे, कुछ भी नहीं बोले। उस सभा में बैठे हुए उनके अनुयायी सदस्य भी चुप रहे। चित्रकेतु को भगवान शंकर का प्रभाव नहीं मालूम था, इसी से वे उनके लिए बहुत कुछ बुरा भला कहते चले गए। उन्हें इस बात का घमंड हो गया कि मैं जितेंद्र हूँ। पार्वती जी ने उनकी यह दृष्टा देखकर क्रोध से कहा। पार्वती बोली, अहो, हम जैसे दुष्ट और निर्लज्ज दंड के बल पर शासन एवं तिरस्कार करने वाला प्रभु इस संसार में यही क्या है। जान पड़ता है कि ब्रह्मा जी ने भृगु, नारद आदि उनके पुत्र सनक आदि परम महर्षि कपिल देव और मनु आदि बड़े बड़े महापुरुष धर्म का रहस्य नहीं जानते, तभी तो वे धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भगवान शिव को इस काम से नहीं रोकते। ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, उन्हें मंगलों को मंगल बनाने वाले साक्षात जगत गुरु भगवान और उनके अनुयायी महात्माओं को इस अधम क्षत्रिय ने तिरस्कार किया और शासन करने की चेष्टा की है। इसलिए यह ढीठ सर्वथा दंड का पात्र है। इसे अपने बड़प्पन का घमंड है। यह मूर्ख भगवान श्री हरि के उन चरण कमलों में रहने योग्य नहीं, जिनकी उपासना बड़े बड़े सत्पुरुष किया करते हैं। चित्रकेतु को संबोधित कर अतः दुर्मते, तुम पाप में असुर योनि में जाओ। ऐसा होने से बेटा तुम फिर कभी किसी महापुरुष का अपराध नहीं कर सकोगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पार्वती ने इस प्रकार चित्रकेतु को शाप दिया तब वे विमान से उतरकर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रसन्न करने लगे। चित्रकेतु ने कहा, माता पार्वती, मैं बड़ी ही प्रसन्नता से अपने दोनों हाथ जोड़कर आपका श्राप स्वीकार करता हूँ, क्योंकि देवता लोग मनुष्य के लिए जो कुछ भी कह देते हैं वह उनके प्रारब्ध अनुसार मिलने वाले फल की पूर्व सूचना मात्र होती है। देवी, यह जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है और इसी कारण इस संसार चक्र में भटक रहा है तथा सदा सर्वदा सरपंच सुख और दुख भोगता रहता है। माता जी, सुख और दुख को देने वाला ना तो आप न आत्मा है और ना कोई दूसरा। जो अज्ञानी है वे ही अपने आप को अथवा दूसरों को सुख दुख का कर्ता मानते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु भगवान शंकर और पार्वती को इस प्रकार प्रसन्न करके उनके सामने ही विमान पर सवार होकर वहां से चले गए। इससे उन लोगों का बड़ा ही विस्मय हुआ। तब भगवान शंकर ने देवता, ऋषि, दैत्य, सिद्ध और शास्त्रज्ञों के सामने ही भगवती पार्वती से बात कही। भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी, दिव्य लीला विहारी भगवान ने निष्प्रता और उदार हृदय दास अनुदासों की महिमा तुमने अपनी आंखों से देख ली।
जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं वे किसी से भी नहीं डरते, क्योंकि उन्हें स्वर्ग, मोक्ष और नरकों में एक ही वस्तु के केवल भगवान के समान भाव से दर्शन होते हैं। जीवों को भगवान की लीलाओं से देह का संयोग होने के कारण सुख, दुख, जन्म, मरण और शाप, अनुग्रह आदि दंड प्राप्त नहीं होते। वे सभी प्राणियों की आत्मा है, इसलिए सभी प्राणियों के प्रीतम है, प्रिय या परम भागवत चित्रकेतु उन्हीं के प्रिय अनुचर, शांत एवं समदर्शी है। और मैं भी भगवान श्री हरि का ही प्रिय हूँ, इसलिए तुम्हें भगवान के प्यारे भक्त, शांत, समदर्शी महापुरुषों के संबंध में किसी प्रकार का आश्चर्य करना नहीं चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर का यह भाषण सुनकर भगवती पार्वती चित्तवृत्त शांत हो गईं और उनका विस्मय जाता रहा। भगवान के परम प्रेमी भक्त चित्रकेतु भी भगवती पार्वती को बदले में शाप दे सकते थे, परंतु उन्होंने उन्हें शाप न देकर उनका शाप सिर चढ़ा लिया। यही साधु पुरुष का लक्षण है। यही विद्याधर चित्रकेतु दानव योनि का आश्रय लेकर त्वष्टा के दक्षिणा अग्नि से पैदा हुआ। वहाँ इनका नाम वृतांसुर हुआ और वहाँ भी ये भगवत स्वरूप के ज्ञान एवं भक्ति से परिपूर्ण ही रहे। तुमने मुझसे पूछा था कि वृतांसुर का दैत्य योनि में जन्म क्यों हुआ और उसे भगवान की ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त हुई। उसका पूरा विवरण मैंने तुम्हें सुना दिया। महात्मा चित्रकेतु का यह पवित्र इतिहास केवल उनका ही नहीं, समस्त विष्णु भक्तों का महात्म्य है। इसे जो सुनता है वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर मौन रहकर श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करते हुए इस इतिहास का पाठ करता है, उसे परम गति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हमारा 17वां अध्याय संपन्न हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और 18वें अध्याय को अवश्य सुनिएगा। हम फिर मिलेंगे 18वें अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु।